हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स क्लास 9 का ये चैप्टर है जिसमें हमको मेनली क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ना है कि क्यूबॉइड और क्यूब का हम वॉल्यूम उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो पहले हम जानते हैं कि क्यूबॉइड होता क्या है। तो क्यूबॉइड का डेफिनेशन बोलेंगे कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हो उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। जैसे कि ये बुक है ना, ये बुक है, ये बुक किस शेप का आएगा, ये क्यूबॉइड शेप का आएगा। इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ होता है। देखो यहाँ पे ये क्या लेंथ है इसका और ये क्या है इसका ब्रेथ है। तो ये इसका एक फेस आ गया, नीचे इसका एक फेस आया, 2 फेस, ये आया इसका तीसरा फेस और ये इसका आया चौथा फेस, ये आया इसका 5वां फेस और ये आया आपका 6ठा फेस। जैसे एक मैच बॉक्स सलाई का जो डिब्बा जो होता है वो भी क्यूबॉइड का शेप का होता है। ईंटा यानी कि ईंट जिसको बोलते हैं आप, वो भी क्या होता है क्यूबॉइड का शेप होता है। तो क्यूबॉइड का डेफिनेशन क्या हुआ कि अ सॉलिड व्हिच हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस नोन एज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, अ सॉलिड व्हिच हैज 6 rectangular faces known as cuboid। एक ऐसा सॉलिड जिसके पास 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। इसका हम क्या करते हैं, आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। 3D फिगर है। 3D फिगर कहने का ये मतलब होता है, 3D का ये मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी कि लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और इसके अंदर क्या होगा, हाइट होगा। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे क्यूबॉइड का फॉर्मेशन किया, इस पर लेंथ, ब्रेथ और इसका हाइट है ना। ये हमारा क्यूबॉइड, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। अब हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया है ना, लेटरल सरफेस एरिया, इसका डायगोनल का मेजरमेंट करना है। पहले हम सीखेंगे कि फार्मूला निकलता कैसे है किसी भी सॉलिड के। टीएसए का फार्मूला कैसे सीखते हैं, टीएसए का मतलब होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। तो हाउ वी फाइंड अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया। ओके, देखिए 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, तो सभी फेसेस के एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे कि ये बुक्स हमने लिया, ये यहाँ पे क्या है, इसका लेंथ है, ये पार्ट क्या है, लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। तो इस फेस का एरिया कितना होगा, L into B। सेम इसके नीचे है, तो ये क्या इसका होगा, लेंथ और इसका ब्रेथ, तो एरिया क्या होगा इसका, L into B। तो हमने क्या किया, एक LB और एक LB, 2LB हमको मिला। तो यहाँ पे हम टीएसए में लिखेंगे 2LB। फिर देखेंगे हम आगे, देखिए ये इसका क्या है, लेंथ है और ये इसका क्या है, हाइट है। ये इसका क्या है, हाइट है और ये इसका क्या है, बुक्स का ये लेंथ है। तो इस सरफेस का जो एरिया होगा वो लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। ओके, तो लेंथ इनटू हाइट सेम आपको यहां मिल रहा है। देखो यहां पे भी क्या है, इसका लेंथ है और ये क्या है, इसका मोटापा जो इसका बोलेंगे, किताब में मोटा होता है, इसका क्या है, हाइट है। तो लेंथ इनटू हाइट, तो यहां पे 2LH भी मिल गया प्लस। अब हम चल रहे हैं ब्रेथ की ओर। देखो ये इसका क्या है, ब्रेथ है और ये इसका क्या है, हाइट है। एक एरिया B into H, फिर यहाँ आपको मिल गया B into H, तो 2BH भी मिल गया। अब दोनों में सभी में क्या है, 2 कॉमन है। 2 इज द कॉमन इन ऑल द पार्टिकल्स। 2 क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल देंगे कॉमन। हमारा वैल्यू कितना है, LB प्लस LH, सॉरी LH प्लस BH। ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला आप क्या पढ़े हो, एरिया इनटू हाइट। तो रेक्टेंगुलर फेसेस है, वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इनटू हाइट ही होता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फेसेस है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L into B। तो वॉल्यूम में क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे L into B और यहाँ पहले से H है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब हम क्या करते हैं, इसका लेटरल सरफेस एरिया है ना। देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया। देखिए जैसे कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 2 into L plus B होता है। जैसे हमारा रूम है, इस रूम में देखिए नीचे और ऊपर
ये अंडर और ऊपर दोनों का एरिया को हम छोड़ दे और बाकी जो एरिया हमारा बचेगा वो 4 वाल बचेगा, तो इसको हम बोलेंगे एरिया 4 वाल भी बोल सकते हैं। तो 4 वाल का एरिया क्या होगा, अगर एक का हम कैलकुलेट करेंगे तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना होगा रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेस इज इक्वल टू 2 into L plus B, और ये L plus B कहां तक जा रहा है, 2 लेंथ 2 ब्रेथ, कहां तक जा रहा है, जहां तक इसका क्या है हाइट है। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया कितना निकल जाएगा, 2 into L plus B into H, 2 into L plus B into क्या हो गया हमारा H, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल रेक्टेंगल का आप पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर सरफेस का डायगोनल होता है। देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर सरफेस है और ये इसका L है, इसका ये B है और ये क्या है इसका डायगोनल। तो डायगोनल को कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन यह जो ऐसा सरफेस है, यह एक ऐसा सरफेस है जिसमें लेंथ ब्रेथ होने के साथ क्या है हाइट भी है, इसलिए 3D फिगर है। तो यहाँ पे जो डायगोनल कैलकुलेशन होगा वो H स्क्वायर के रूप में भी जाएगा। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसी तरह का जो सरफेस है एक और सॉलिड हमारे पास आता है, इसका नाम क्या है क्यूब। तो क्यूब क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ क्यूब हम बोलेंगे कि एक ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में क्या हो बराबर हो, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन की जगह यहां यूज कर सकते हैं कि क्यूब क्या है, तो क्यूब को हम बोलेंगे अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड whose length breadth and height are equal। एक ऐसा टाइप का क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो आपस में बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं नोन एज क्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। देखिए हम क्यूब का जो फॉर्मूला है वो इसी क्यूबॉइड के फॉर्मूला पे क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। किसी भी फॉर्मूला को बच्चों याद नहीं किया जाता है ना, मैथमेटिक्स का जो भी फॉर्मूला है उसको आप रटो मत, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बात को समझो। रटने से आप आज याद कर लोगे, कल फॉर्मूला को भूल जाओगे, है ना। फॉर्मूला को निकालना सीखो, जो आपको एग्जाम में मान लो भूल भी गए तो आप खुद से कैलकुलेट उस फॉर्मूला को कर सकते हैं। देखिए क्यूब में हम चल रहे हैं तो क्यूब का भी TA से होगा। चलिए क्यूब का TA से निकालते हैं, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये हमारा क्या है क्यूब है, ओके। देखिए दो स्क्वायर सरफेस को क्या किया हमने कंबाइन कर दिया। क्यूब में भी क्या होगा 6 स्क्वायर फेसेस होगा और सभी फेस क्या होंगे आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, है ना। तो अगर हम टीएसए की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो 2 अगर इस क्यूब का प्रत्येक साइड क्या है एज क्या है एस लेते हैं हम, अगर तो यहाँ पे लेंथ भी एस, ब्रेथ भी एस और हाइट भी एस, बिकॉज तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो इसी फॉर्मूला में हम पुट करते हैं कि टीएसए का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा कि 2 into LB plus LH into plus BH, सॉरी 2 into LB plus LH plus BH। तो हम पुट करेंगे जो वैल्यू क्या पुट करेंगे साइड का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए तो 2 into side plus side into side plus side into side, because all these three are equals, है ना। तो 2 वैल्यू कितना आ जाएगा 1 साइड स्क्वायर, 2 साइड स्क्वायर एंड 3 साइड स्क्वायर। तो 3 साइड स्क्वायर टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 6 साइड स्क्वायर 2 into 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो टीएसए का वैल्यू आ गया। अब हम वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम साइड इनटू साइड इनटू साइड, तो साइड का पावर कितना है 3 आ गया। अगर हम डायगोनल की बात करते हैं, तो डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, वैल्यू कितना आ जाएगा 3 साइड स्क्वायर रूट अंडर, इसको हम बोलेंगे रूट अंडर 3 इनटू क्या होगा साइड। ये हमारा क्या है डायगोनल है, ओके। अगर इसके हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं 2 into L का वैल्यू कितना साइड, B का वैल्यू कितना साइड और इनटू क्या होगा साइड। तो 2 साइड इनटू ये कितना होगा साइड प्लस साइड 2 साइड, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 4 साइड स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बच्चों
ये फार्मूला का डेरिवेशन हमने सीखा। अब इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स को हम देखने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स देखने के बाद ये हमारा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी हम डाल देंगे, है ना। तो पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला का डेरिवेशन है, अब इसके हम प्रॉब्लम्स को देखने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्यूब का है, क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। कह रहा है कि क्यूब के प्रत्येक साइड को 50% बढ़ा दिया गया, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो कह रहा है क्यू सर उस परसेंटेज को आप ज्ञात करो जो इसके सरफेस एरिया में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, क्यूब के साइड को लेट करके बनाते हैं, x मान लेते हैं ना। तो लिखेंगे हम लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x। हमने क्या किया, क्यूब के साइड को x मान लिया, है ना। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा है तुरंत कि 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो 6 इंटू साइड का वैल्यू कितना लिया हमने, x लिया, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना आएगा, 6x स्क्वायर। अब कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्यूब का साइड जो है 50% बढ़ गया, तो नेट इंक्रीजमेंट ऑफ 50%। बच्चों एक बात ध्यान रखो, प्रत्येक चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर वो 50% बढ़ गया, इसका ये मतलब है कि वो 150% हो गया। तो न्यू साइड इज इक्वल टू कितना होगा, 150% ऑफ x, या ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस x का 50%। ये वैल्यू भी करोगे गलत नहीं है, सेम वैल्यू आता है ना। ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा। तो 150%, तो 150/100 ऑफ इंटू और x यहां करेंगे, तो x प्लस 50x/100, ये वैल्यू कितना आएगा, 150x/100, और ये वैल्यू कितना आएगा, 150x/100। इसको आप क्या करो, कट कर दो, तो 53 जा और 55 जा, सॉरी 53 जा 52 जा, तो कितना वैल्यू आया, 3x/2। हमारा नया साइड कितना हो गया, 3x/2। अब इसका हम सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, नया क्यूब बनाया ना, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 साइड का वैल्यू कितना, 3x/2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 9x²/4 वैल्यू कितना आएगा, 9×6=54x²/4। हमारा ये न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, और ये हमारा क्या है, ओल्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। अब बोल रहा है कि इनके परसेंटेज में कितना की बढ़ोतरी हुई। तो पहले आप नेट इंक्रीजमेंट को निकालो, उसके बाद हम चलेंगे इसके परसेंटेज पे। तो नेट इंक्रीजमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने पहले ही बताया है कि नेट वर्ड का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हो गया, 54x²/4, और इनिशियल कितना था, 6x²। हम ये एलसीएम लिए 4, तो 54x² माइनस 24x² इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा, 30x²/4। ये नेट इंक्रीजमेंट है। अब नेट इंक्रीजमेंट परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे हम। तो हाउ वी फाइंड आउट द नेट इंक्रीजमेंट ऑफ परसेंटेज, देन हम क्या करेंगे, नेट इंक्रीजमेंट परसेंट इक्वल टू नेट इंक्रीज किससे इंक्रीज कर रहा है, तो पुराने वाले से इंक्रीज कर रहा है ना। तो भाई पुराना वाला का वैल्यू इंटू 100, ओके। नेट इंक्रीजमेंट कितना आया है, 30x²/4 बाई पुराना वाला वैल्यू कितना है, 6x² और इंटू 100, तो 30x²/4 इंटू 6x का पावर 2 इंटू क्या होगा, 100, x का पावर 2 आपस में क्या होगा, कट गया। तो 6 5 कितना होता है, 30, तो 5 इंटू 100 कितना होगा, 500/4%। इसको हम बोलेंगे, डिवाइड करेंगे, 12 4 48, 20 4 5 125% का इंक्रीजमेंट हुआ, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है कि इफ B is the volume of a cuboid of dimension ABC and S is the surface area, then prove that 1/B is equal to 2/S (1/A plus 1/B plus 1/C। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं।
देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि V वॉल्यूम है क्यूबॉइड का और डायमेंशन ABC है। इसका ये मतलब है कि लेंथ A होगा, ब्रेड्थ B होगा और हाइट क्या होगा C होगा, और S इसका सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया करने का मतलब है इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो हमको ये प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना क्या है, देखो यहाँ पे प्रूफ करने वाला है कि 1/v वॉल्यूम जो होगा 1/v इज इक्वल टू 2/s ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था ये क्वेश्चन सर, देखिए ध्यान से। तो हम उसको प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ वी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। डायमेंशंस कितने हैं इसके, डायमेंशन है a b एंड c, a, b एंड c, है ना। देखो तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हैं, अभी तुरंत मैंने कैलकुलेट किया है कि TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 into LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 LB लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डायमेंशन ABC है, ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, ये हाइट होगा। तो क्या लिखेंगे, A इंटू B प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A। ओके, ये हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम का रिलेशन हमको इसके साथ जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम और इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ABC हो जाएगा डायरेक्ट। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ हम वॉल्यूम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, समझे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्यूरेट ये आ जाएगा। तो डिवाइड बोथ साइड बाय वॉल्यूम। तो यहां S बाई V और यहां कितना 2 बाई V, A कितना आ जाएगा 2 बाई V, A इंटू B प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A। ओके, हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम का वैल्यू, इस वॉल्यूम का वैल्यू में कितना कैलकुलेट किया है, ABC कैलकुलेट किया है, इसका वैल्यू हमें पुट कर देंगे। और ये वॉल्यूम है बाहर की ओर, इसका मतलब क्या, ये सभी का कॉमन था तो ना बाहर आया। इस वॉल्यूम को हमने यहाँ डिवाइड किया, यहाँ S बाई V से डिवाइड किया, इन सभी को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे कॉमन लेके बाहर कर दिए। आप चाहो तो सभी को डिवाइड कर सकते हो। तो 2 का 2 रह गया और अंदर में आया वॉल्यूम, तो AB ऊपर में, नीचे में क्या आएगा ABC अब प्लस BC ऊपर में क्या आएगा ABC प्लस CA ऊपर में तो क्या आएगा ABC और यहाँ S बाई V। तो इज इट 2, देखिए यहाँ का B और यहाँ का B कट गया, यहाँ का A और यहाँ का A कट गया, तो ब्रैकेट के अंदर 1/c प्लस B कट गया, B कट गया, C कट गया, C कट गया 1/a और प्लस C कट गया, C कट गया, A कट गया, A कट गया 1/b। ये वैल्यू हमारा आ गया और यहाँ पे वैल्यू कितना है, S बाई B है। अब इस S बाई B में हमको लाना क्या है, 2/s लाना है। तो इस S को अगर आप इक्वल टू के उधर ले जाओगे तो ये क्या है 1/b, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2/s, क्रॉस गुना करो S चला गया फिर ऊपर, है ना। तो 2/s ब्रैकेट के अंदर कितना बचा 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। इनको आप क्या करो, अरेंज कर दो, तो 1/b इज इक्वल टू कितना वैल्यू हुआ 2/s और 1/a प्लस 1/b 1/b और प्लस 1/c, प्रूव्ड। ओके, यहाँ पे कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन होगा कि आप सर यहाँ पे इस v को डायरेक्ट यहाँ पे क्यों रख दिए हैं, तो आप अगर कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो आप क्या करो, S बाई B इज इक्वल टू 2, सभी को भाग कर दो, AB बाई B प्लस BC बाई B प्लस CA बाई B। और ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं है, इसी B को कॉमन लेके हम क्या किए थे, बाहर डायरेक्ट बाहर लिख दिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड is 1536 meter cube. Its length is 16 meter and breadth and the height are in the ratio of 3:2. Find the breadth and the height of the cuboid. Very easy question, है ना,
वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अगर ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को क्या करेंगे हम लेट कर लेंगे। तो हम लेट करते हैं, लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x, हमने x कर लिया तो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 3x और हाइट कितना हो जाएगा 2x। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है L into B into H, जहां वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 1536 मीटर क्यूब और लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 मीटर। 16 मीटर इंटू 3x इंटू कितना 2x, 1 मीटर से मीटर कट गया 1536 मीटर स्क्वायर, 3 to the 6 इंटू 16 x स्क्वायर। तो 6 से डिवाइड करते हैं पहले, 6 2 जा 12, 3 3 6 5 जा 30, 3 6 6 जा 36, 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16 x स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x का पावर 2। तो x का वैल्यू रूट अंडर 16 मीटर स्क्वायर, जहां x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 मीटर। 4 मीटर x का वैल्यू आया। तो यहाँ पे अगर ब्रेथ को कैलकुलेट करना है तो ब्रेथ इज इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू कितना 3 और x का वैल्यू कितना है 4 मीटर, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 12 मीटर। और हाइट इज इक्वल टू कितना होगा 2x, तो 2 into x का वैल्यू कितना आया 4 मीटर, 2 4 जा 8 मीटर। ये हमारा क्या हुआ आंसर आया। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है, क्लासरूम 10 मीटर लॉन्ग 6.4 मीटर वाइड। तो लेंथ क्या है क्लासरूम का 10 मीटर क्या है लंबा है और इसका ब्रेथ कितना है 6.4 मीटर है ना, और हाइट कितना है 5 मीटर क्या है इसका हाइट है, ये 6.4 है मीटर है ना। तो बोल रहा है कि इफ ईच स्टूडेंट कैन बी गिवन बाय 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर एरिया, अगर फ्लोर एरिया पे प्रत्येक बच्चे को 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है, तो कितने बच्चे इस क्लासरूम में हैं और प्रत्येक बच्चे को कितना हवा क्या होगा रिकमेंडेड हो, कितना हवा उनको क्या होगा मिलेगा, रिकमेंड होगा है ना। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, इस लेंथ ब्रेथ से हम क्या करते हैं, इस क्लासरूम में क्या करते हैं फ्लोर एरिया निकालते हैं। तो लिखेंगे फ्लोर एरिया ऑफ क्लासरूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10 into 6.4 मीटर स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर। ओके, अब करा प्रत्येक बच्चा 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, तो क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एरिया ऑक्युपाइड बाय ईच स्टूडेंट। जितना स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट के द्वारा जो एरिया ऑक्युपाई किया जाएगा उसको अगर हम n टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया का वैल्यू आ जाएगा। तो टोटल एरिया का वैल्यू कितना है यहाँ पे 64 मीटर स्क्वायर, और n हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है कि कितना बच्चा क्लासरूम में है, और प्रत्येक बच्चे के द्वारा 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्युपाई किया गया। तो n का वैल्यू कितना होगा 64 बाय 1.6 मीटर स्क्वायर आपस में कट, 1.6 तक 10 गया ऊपर, 16 4 जा 4 into 10 के कितना हुआ 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है क्लास में 40 है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितना हवा मिलेगा है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्लासरूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसे हम डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक बच्चे को जो हवा मिलेगा उसका वैल्यू हमको कैलकुलेट हो जाएगा। बिकॉज इस क्लासरूम में जितना वॉल्यूम होगा उतना ही हवा इस क्लासरूम के अंदर आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम इज इक्वल टू LBH, L 10 मीटर, B 6.4 मीटर और H 5 मीटर। वैल्यू कितना है 50 into 6.4 मीटर क्यूब। अब each student can get number of student into each student can get air is equal to total volume।
वॉल्यूम के अंदर ही क्या होगा, हवा आएगा ना, जितना उसका वॉल्यूम होगा उसके अंदर हवा आएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 50 इंटू 6.4 मीटर क्यूब, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 40, और ईच स्टूडेंट कैन गेट एयर को x ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 50 इंटू 6.4 मीटर क्यूब बाई क्या हो जाएगा 40, 0 0 कट गया, 4 से ये कट जाएगा आपको, 4 16 जा यानी कि 1.6, 4 16 जा 64, तो 1.6 इंटू 5, 16 का कितना होता है 80, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8 मीटर क्यूब एयर प्रत्येक बच्चे को क्या होगा प्राप्त होगा, है ना स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। आपको जिस किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रहा हो प्लीज कमेंट करें आप, है ना, और इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द उपलब्ध कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स।